Good morning students, how are you? Myself Vinay Kumar Shah from Shiv Jyoti Educational Group Kota. Today we are discussing about maxima and minima of chapter 6 application of derivatives. This is very important topic. Now increasing and decreasing order, we are taking example by explain maxima and minima. Suppose we have to draw the graph of y equals to sin x. y इक्वल्स टू साइन एक्स का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इन द क्लास इंटरवल एक्सिस बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई क्लास इंटरवल में अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इट इज 0 से पाई बाई 2 पे अगर हम देखें तो y इक्वल्स टू साइन एक्स, सपोज y इक्वल्स टू साइन पाई बाई 6 रखा तो साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो ग्राफ y एक्सिस पे इंक्रीज होगा. नेक्स्ट साइन 60 रखा रूट 3/2, देन x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे इट एक्सेप्ट मैक्सिमम वैल्यू +1, और यहां पे अगर देखें तो साइन n पाई 0, नाउ साइन पाई की वैल्यू इज 0, बट साइन 3π/2 एंड साइन 3π/2 बेसिकली इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट tan and cot is positive and other function is negative. Now in π/2 से 2 पाई, in 3π/2 the value of sin x is -1, y equals to sin 3π/2, then we have to write sin pi plus π/2, and pi plus π/2 lies on third quadrant. Now it is minus sin pi/2 and minus sin pi/2 is -1. तो हम देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर 0 से π/2 में फंक्शन ने मैक्सिमम वैल्यू एक्सेप्ट करी है, दिस इज +1, और π/2 से 2 पाई में 3π/2 पे ये मिनिमम वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, दिस इज -1. यहां पे 3π/2 पे जो इसकी वैल्यू है दिस इज -1. नाउ द रेंज ऑफ द sin x फंक्शन इज, रेंज ऑफ sin x फंक्शन इज -1 to +1. नाउ -1 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन and +1 is maximum value of this function. But in chapter 6 we have to find maxima and minima by some steps of mathematical. First we are taking the function y equals to fx. मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए हमें मैथमेटिकल स्टेप्स दी गई हैं जिनका यूज करते हुए हम मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड कर सकते हैं. नाउ द स्टेप्स ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा इज, फर्स्ट स्टेप इज we have to assume the function y equal to fx. जो दिया गया फंक्शन है उसको हम y equals to fx assume करेंगे. सेकेंड स्टेप इज we are taking differential with respect to x. हम इसका डिफरेंशियल करेंगे with respect to x and find dy by dx. dy by dx फाइंड करने के बाद we are taking dy by dx equals to 0. dy by dx को equals to 0 करने से we have to find some roots. हम some roots find करेंगे just like this. Roots are x1, x2, x3 and so on. Suppose dy by dx किया, it is quadratic polynomial, then we can say it's 2 zeros. क्यूबिक होगा तो 3 zeros फाइंड होंगे, बाई क्वाड्रेटिक होगा तो 4 zeros फाइंड होंगे. Then we are taking its again derivative with respect to x. नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है कि हम दोबारा dy by dx का x के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशियल करेंगे. नाउ इट इज d² y by dx square. एंड वी आर टेकिंग कंक्लूजन अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा इज, फर्स्ट स्टेप इज d² y अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू x1. हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जो हमने रूट्स या जीरोस निकाले उसमें फर्स्ट जीरोस से चेक करेंगे. यदि x बराबर x1 पर हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है, व्हाट इज, यदि ये नेगेटिव है तो फंक्शन मैक्सिमाइज तभी होगा जब नेगेटिव एंड नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, यानी ग्राफ इंक्रीज होगा. ओके, नाउ x इक्वल्स टू x1 पर यदि हमारा फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है, देन वी कैन से fx इज मैक्सिमम फंक्शन
मैक्सिमा होगा एंड fx1 इज मैक्सिमम वैल्यू। बहुत ध्यान से देखें, बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है। कई बार आता है शो दैट द फंक्शन इज मैक्सिमा। अगर फंक्शन मैक्सिमा प्रूव करना है तो हमें चेक करना है कि किसी पॉइंट x इक्वल टू x1 पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यदि नेगेटिव है तो वी कैन से फंक्शन इज मैक्सिमा। क्वेश्चन में कहा जाता है कि फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और x इक्वल्स टू x1 पे इसको चेक करेंगे। x इक्वल टू x1 पर जो fx1 की वैल्यू आएगी इट इज कॉल्ड योर मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट इज we have to check x equals to x2 in second order derivative, d square y by dx square at x equals to x2। अदर जीरोस x2 पर यदि हम इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक कर रहे हैं और ये पॉजिटिव आता है देन वी कैन से fx इज मिनिमा, फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, फंक्शन मिनिमाइज हो गया एंड fx2 इज मिनिमम वैल्यू। जिस पॉइंट पे हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां पे हम फंक्शन को मिनिमाइज कहेंगे और जहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे नेगेटिव होगा वी कैन से नाउ द फंक्शन इज मैक्सिमम। देन fx1 इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू और fx2 इज कॉल्ड द minimum value. Third step is this is your second step, and third step is we are taking its second order derivative at the point x equals to x3। किसी point x equals to x3 पर हमने इसका second order derivative देखा और वो जीरो आ गया। जीरो आने का मतलब the graph is constant, ग्राफ कांस्टेंट हो गया। now function is neither maxima nor minima। जब हमारी रेट ऑफ चेंज ही कांस्टेंट होगी तो फंक्शन ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। देन वी कैन से देन फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। गॉट इट? समझ में आया कि अगर हमारे पास किसी पॉइंट पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो जाता है तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे अवर फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एंड x इक्वल्स टू x3 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। x इक्वल टू x3 को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे जिस पॉइंट पे ना तो फंक्शन मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम। गॉट इट? मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है बाय मैथमेटिकल कंसेप्ट तो आपको गिवन फंक्शन को y इक्वल टू fx एज्यूम करना है। सेकेंड स्टेप यू आर टेकिंग इट्स डेरिवेटिव dy by dx एंड टेकिंग इट्स dy by dx इक्वल्स टू 0। dy by dx इक्वल्स टू 0 करते हुए टू फाइंड इट्स रूट्स और जीरोस। सपोज दिस रूट्स आर x1 x2 x3 देन अगेन वी आर टेकिंग इट्स डिफरेंशियल d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। और किसी पॉइंट x1 पे अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन मैक्सिमम होगा एंड fx1 इज मैक्सिमम वैल्यू। गॉट इट? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी पॉइंट x2 पर पॉजिटिव है देन fx इज मिनिमम एंड fx2 गॉट मिनिमम वैल्यू। एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x इक्वल्स टू x3 पर 0 है। नाउ द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नाउ वी आर टेकिंग सम एग्जांपल बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्वेश्चन नंबर वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 13 of exercise 6.5. Question number 13 is find two numbers whose sum is 24. Suppose we have to assume let the one number be x. हमने एक नंबर x माना, then another number equals to 24 minus x, because जब दो नंबर का सम
24 है, तो यदि एक नंबर x है तो अनदर नंबर हम क्या एज्यूम करेंगे, 24 माइनस एक्स. वी हैव टू प्रूव हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल. हमें इसके प्रोडक्ट को लार्ज मीन्स मैक्सिमाइज करना है. तो माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए कि इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब इट्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नेगेटिव. गॉट इट. नाउ वी हैव टू टेकिंग कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कंडीशन ले रहे हैं. क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. तो प्रोडक्ट क्या हो गया, एक नंबर x है, दूसरा नंबर 24 माइनस एक्स है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू राइट इट प्रोडक्ट p इक्वल टू x इंटू 24 माइनस एक्स. नाउ प्रोडक्ट इज डिपेंड ऑन वन वेरिएबल x. वी आर टेकिंग इट्स डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x. x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करें तो p का x के रेस्पेक्ट में dp बाई dx एंड u इंटू वी से इसका डिफरेंशियल करें तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल. वी आर टू टेकिंग डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बाई u इंटू वी. तो x कांस्टेंट का 0 और x का x के रेस्पेक्ट में 1 एंड इट इज नेगेटिव एंड माइनस 1 प्लस 24 माइनस एक्स और x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो गया 1. नाउ दिस इज माइनस एक्स प्लस 24 माइनस एक्स देन 24 माइनस 2x. थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया वी आर टेकिंग dy बाई dx इक्वल्स टू 0 एंड टू फाइंड इट्स रूट्स. रूट्स निकालने के लिए हमने dy बाई dx को इक्वल्स टू 0 किया है. गॉट इट. Now dy by dx is 24 minus 2x equals to 0. Then minus 2x equals to minus 24. Minus से minus cancel. X equals to 24 upon 2 and 24 upon 2 is 12. Clear? Then another number equals to 24 minus x and 24 minus x is 12 means another number is also 12. हमने दोनों नंबर्स फाइंड कर लिए. एक नंबर 12 है तो अनदर भी 12 है जिनका जो सम है वो कितना है 24. आप चेक कर सकते हैं 12 प्लस 12 इज 24. बट क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट. बहुत से स्टूडेंट यहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं, जबकि दिस क्वेश्चन टू प्रूव इट्स प्रोडक्ट इज लार्ज. लार्ज होने का मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमम है. नाउ वी आर टेकिंग इट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. हम इसका अगेन डिफरेंशियल with respect to x. ओके, दोबारा डिफरेंशियल करते हैं. इट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू. जब मैं इसका दोबारा डिफरेंशियल करूंगा तो कांस्टेंट का 0 माइनस 2 और x का x के रेस्पेक्ट में 1. नाउ दिस इज माइनस 2 एंड माइनस 2 इज नेगेटिव. और ये मैं आपको बता चुका हूं इफ अवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट x इक्वल्स टू 12, किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमम, देन वी कैन से इट्स प्रोडक्ट इज लार्ज और मैक्सिमम. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर टेकिंग बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन इज show that the semi-vertical angle of the cone of the maximum volume and of given slant height is tan inverse root 2. Here to given cone. Question number 25. Exercise 6.5 and this is very important question. CBSE में पूछा गया क्वेश्चन, CBSE बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है. Show that right circular cone. शो डेट सेमी वर्टिकल एंगल. आपको एक कॉन दे रखा है, दिस इज अ कॉन एंड रीड द क्वेश्चन. इट्स सेमी वर्टिकल एंगल. दिस इज द रेडियस ऑफ द कॉन एंड दिस इज हाइट ऑफ द कॉन. गॉट इट. दिस इज हाइट, h is the perpendicular height of the cone and this is slant height of the cone. Question is
show that the semi-vertical angle of the cone of the maximum volume and of given slant height is tan inverse root 2। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अगर इस कॉन की स्लैंट हाइट गिवन है तो हमें इस कॉन का जो वॉल्यूम है उसको मैक्सिमम प्रूव करना है, और इसका जो सेमी वर्टिकल मींस हाफ एंगल है, ये टू प्रूव दिस एंगल इज tan इनवर्स अंडर रूट 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ सपोज वी टू एज्यूम दिस वर्टेक्स इज OAB। नाउ इन ट्राइंगल OAB we can say by Pythagoras theorem hypotenuse का square equals to perpendicular square plus base square। Now this is your equation number 1। Next, volume of cone, volume of cone, volume of cone is V equals to 1/3 pi r square h। and यहां पे अगर हम देखें तो वी टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। गॉट इट? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने आर स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहां पे वॉल्यूम ऑफ द कॉन में। कैलकुलेट करें, दिस इज π/3 एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, π/3 को अंदर प्रोडक्ट करते हैं, इट इज पाई एल स्क्वायर एच अपॉन 3 माइनस पाई एच क्यूब अपॉन 3। क्लियर ऑल ऑफ यू? देन वी हैव टेकिंग डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एच बिकॉज एल इज स्लैंट हाइट गिवन, और जो गिवन होता है वो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल इज एच। तो हम v का h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू h, h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं, दिस इज dv/dh इक्वल्स टू पाई एल स्क्वायर बाय 3 और h का h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1। आगे दिस इज π/3 और h क्यूब का डिफरेंशियल इज 3h स्क्वायर। गॉट इट? नाउ 3 से 3 कैंसिल हो गया, dv/dh इक्वल्स टू पाई एल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस पाई एच स्क्वायर। दिस इज अवर सेकेंड स्टेप। अगर हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखें मैक्सिमम मिनिमम का, तो फंक्शन को y इक्वल्स टू एज्यूम किया, फिर हमने इसका dy/dx निकाला। थर्ड स्टेप इज dy/dx या dv/dh इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर इक्वेट टू 0 करते हैं, देन पाई एल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू पाई एच स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, नाउ दिस इज एल स्क्वायर इक्वल्स टू 3h स्क्वायर। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 यहां पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, एल स्क्वायर की वैल्यू यहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 3h स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड 3h स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर इधर आया नेगेटिव हो गया इक्वल्स टू आर स्क्वायर, देन 2h स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्लियर ऑल ऑफ यू? देन अंडर रूट 2h इक्वल्स टू आर, हमने r इक्वल्स टू रूट 2h रिलेशन निकाल लिया। अब अगर इस ट्राइंगल में देखें, नाउ इन दिस ट्राइंगल OAB, तो इस ट्राइंगल में अल्फा एंगल के अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, देन in triangle OAB, in this triangle tan alpha equals to perpendicular upon base, तो tan alpha equals to perpendicular is OB and base is OA, then tan alpha equals to OB is R and OA is H। Clear all of you? और यहां पे अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, then this is tan अल्फा इक्वल्स टू आर की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, दिस इज रूट 2h अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया, देन अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 2। नाउ वी हैव टू प्रूव इट्स सेमी वर्टिसिस एंगल अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 2, बट यू कांट प्रूव द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम। वॉल्यूम ऑफ कॉन मैक्सिमम करने के लिए हम इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे
with respect to h, because independent variable is h. So d square v by dh square equals to, see here, now in this अगर यहां देखें तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो गया, माइनस पाई और एच स्क्वायर का डिफरेंशियल इज 2h, दिस इज माइनस 2 पाई एच और माइनस 2 पाई एच इज नेगेटिव, और जब भी हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे नेगेटिव है तो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, हमारा जो कॉन का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, वो हमने प्रूव कर दिया। सेमी वर्टिसिस एंगल जो है दिस इज अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 2। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन, बिकॉज इन दिस एक्सरसाइज द वेटेज ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 6 मार्क्स, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 22, क्वेश्चन नंबर 22, एक्सरसाइज 6.5, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन इज अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, एक वायर की जो लेंथ है दिस इज 28 मीटर, दिस वायर लेंथ इज 28 मीटर। क्वेश्चन इज वेरी नाइस। अब इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, सपोज एक पार्ट की जो लेंथ है वो x है, तो फिर दूसरे पार्ट की जो लेंथ होगी वो कितनी हो गई 28 माइनस एक्स, क्लियर। तो वी हैव टू एज्यूम लेट द वन पार्ट ऑफ वायर इक्वल टू x, देन अनदर पार्ट equals to 28 minus x। क्वेश्चन इज वेरी नाइस। क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों वायर को होल्ड करके एक से तो स्क्वायर बनाया गया है, सपोज इस x मीटर जो वायर है इससे तो एक स्क्वायर बनाया गया है, और एक जो दूसरा पार्ट ऑफ वायर है 28 माइनस एक्स, इससे एक सर्किल बनाया गया। सपोज द साइड ऑफ द स्क्वायर इज a एंड रेडियस ऑफ द सर्किल इज r। तो किसी भी सॉलिड को जब मैं मोल्ड करके कोई दूसरा सॉलिड बना रहा हूं तो इट्स ओनली चेंज इट्स पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर बदलेगा। तो व्हाट वी कैन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर व्हाट इज 4 इंटू साइड, एंड साइड ऑफ द स्क्वायर इज a। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है x है, इस x पार्ट ऑफ वायर से हमने क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया। तो x इक्वल्स टू 4a, देन a इक्वल्स टू x अपॉन 4, गॉट इट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट ऑफ वायर से हमने एक सर्किल बनाया एंड इट्स रेडियस इज r। तो बिकॉज पेरीमीटर ऑफ सर्किल इक्वल्स टू 2 पाई r, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री, बाउंड्री मींस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, 2 पाई r, और पेरीमीटर ऑफ सर्किल यू हैव टू गिवन व्हाट इज 28 माइनस एक्स, दूसरे पार्ट से बनाया हमने, तो 28 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 पाई r, एंड ऑल्सो वी कैन से 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू r। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, गॉट इट। यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि दोनों जो हमने वायर मोल्ड करके स्क्वायर और सर्किल बनाया है, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल इज मिनिमम, इनका एरिया मिनिमम होगा, एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वायर्स, गॉट इट, क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ इन दिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ square is side square and area of circle is pi r square। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, what is a is x upon 4 का स्क्वायर, पाई r की जगह 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। कैलकुलेट करें x का स्क्वायर, x स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16
इसको सॉल्व करें, पाई 2 पाई का स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर खोलते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, 28 का स्क्वायर इज 784, 2ab इज 56x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अंदर प्रोडक्ट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 784 अपॉन 4 पाई माइनस 56 अपॉन 4 पाई इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई। Clear all of you? Then we have to solve. Continue. Now we are taking differential. Differential with respect to x. x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करें तो इट इज dA by dx इक्वल्स टू, यस, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल इज 2x अपॉन 16, कांस्टेंट का डिफरेंशियल इज 0, दिस इज माइनस 56 अपॉन 4 पाई, और यहां पे दिस इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल इज 2x अपॉन 4 पाई। नाउ 2 से 16 गोज टू 8 टाइम्स, 2 से 4, 2 टाइम्स, नाउ dA by dx इक्वल्स टू x अपॉन 8 माइनस 16 अपॉन पाई प्लस x अपॉन 2 पाई। 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रूट्स फाइंड करने के लिए हमने अभी 2 एग्जांपल्स किए हैं। रूट्स निकालने के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 करते हैं। अब इसको इक्वेट टू 0 करेंगे तो x अपॉन 8 माइनस 16 अपॉन पाई प्लस x अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू 0। अब जैसे हमने इसको इक्वेट टू 0 किया तो कैलकुलेट करें, x की वैल्यू को तो क्या लिखेंगे, x वाली वैल्यूज वन साइड रखते हैं और कांस्टेंट को वन साइड ले जाते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? देन दिस इज 8 पाई इज द एलसीएम x, और 2 में 8 4 टाइम्स गया, इट इज, सॉरी 8 पाई इज एलसीएम, दिस इज 8 में यहां पे अगर देखें तो व्हाट इज रिमेनिंग, पाई। 8 पाई एलसीएम लेते, 8 में 8 कैंसिल हो गया, पाई, and this is 2 pi, 8 से मल्टीप्लाई किया, इट इज 4 इक्वल्स टू 16 अपॉन पाई, इससे कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 16 इंटू 8 अपॉन पाई प्लस 4, एंड दिस इज 8 6 48, 128 अपॉन पाई प्लस 4। दिस इज द लेंथ ऑफ वन पार्ट, लेंथ ऑफ one part of wire. Similarly, we have to find the length of second part. Second part की जो लेंथ निकालेंगे तो second part length of another part. Another part की जब लेंथ निकालेंगे तो this is 28 minus x. तो 28 minus x की वैल्यू पुट कर दो, what is 128 upon pi plus 4. नाउ एलसीएम इज पाई प्लस 4, पाई प्लस 4 हमने एलसीएम ले लिया, दिस इज 28 पाई प्लस 8 4 32, 112 माइनस 16 8 128, एंड कैलकुलेटेड इज 28 पाई, और यहां पे देखो अब इसमें कितना हो गया आपके पास 128 अपॉन पाई प्लस 4, सॉल्व कर लें, 28 पाई और 128 में 112 का, दिस इज 16 प्लस 16 अपॉन पाई प्लस 4। तो हमने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से दोनों पार्ट ऑफ लेंथ निकाल ली। अब सी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें तो नाउ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमारे पास आया था, ठीक है, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो था, दिस इज x बाय 8 प्लस x अपॉन 2 पाई माइनस 16 अपॉन पाई। अब अगर इसका हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहां पे कितना हो गया 1 बाय 8, और x का x के रेस्पेक्ट में 1, x का x के रेस्पेक्ट में 1 इंटू 1 अपॉन 2 पाई और कांस्टेंट का 0। नाउ दिस इज 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 2 पाई,
एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज पॉजिटिव। और जब हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया देन वी कैन से द सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। एंड जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव हो जाता है देन वी कैन से फंक्शन इज मैक्सिमम। सो आई होप you are understand very well.